वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जिनसे आपके बच्चों के चिड़चिड़ापन, टैंट्रम, गुस्सा वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं, उनका दिमाग अभी फुली डेवलप नहीं हुआ, अंडर डेवलप्ड है। हमने उनके लेवल पे आके उनको समझाना है सबसे पहली चीज। तो अब बच्चों को समझाना कैसे, या बच्चे, हम अक्सर बाजार में होते, कहीं होते, बच्चे अचानक से कोई ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं कि बहुत ही आपको पेरेंट्स ना फील कर जाते हैं कि ये तो गलत हो गई, तो बच्चों का एटीट्यूड बहुत गलत है। अब इनको उस तरीके से लेके चलना है, और वो कैसे चलना है, चाहे घर हो, बाहर हो, बाजार हो, कुछ हो, आपने बच्चों को तरीके से समझाना है। पहला स्टेप, बच्चों के लेवल पे आके उनको समझाएं। वो छोटे हैं, अगर वो बैठे हुए हैं तो उनके पास बैठे, उनको समझाएं, उनकी आंखों में आंखें डालें, उनके ऊपर हाथ रखें, कंधे के ऊपर हाथ रखें, प्यार से गले लगाएं और उनको समझाएं कि आप पहले उनसे बात करेंगे कि क्या बात है, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले उनके लेवल पर आए। ये नहीं कि आवाज़ें बुलंद ऊंचा खड़े होकर चीख धाड़ शुरू कर दी, डांटना शुरू हो गया, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी सबके सामने, कोई तरीका हुआ फर्श पे लेट के इस तरह रोने का। ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो उनको उनके लेवल पे आके आपने बात करनी है। दूसरी चीज ये है कि आपने देखना है कि बच्चे का फीलिंग इस वक्त आ क्या रही है। आपने वो फीलिंग उस बच्चे को समझानी भी है कि बेटा आप इस वक्त ना गुस्सा कर रहे हैं, आप इस वक्त ना इरिटेट हो रहे हैं, आपको इस वक्त एंजाइटी हो रही है, आप इस वक्त खामखा परेशान हो रहे हैं, आपने इस बात को सर पे सवार कर लिया है। आपने उसको ना, वो बच्चे को वो इमोशन जो वो फेस कर रहा है ना, जिसको हमने भी डील करना है, आपने वो इमोशन उसको समझाना है ताकि उसको पता चले, अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, अच्छा मैं इरिटेबल हो रहा हूँ, अच्छा मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मुझे ये हो रहा है। उसको समझाएं कि आप फील क्या करें। तीसरा पॉइंट, वो जो वजह है उसको एड्रेस करें, उसको एक्नॉलेज करें, उसको समझाएं कि इस बिहेवियर की, या जो उसको बच्चे का मूडीपन है, जो गुस्सा आया है, जो इमोशन वो फेस कर रहा है, उसकी आखिर वजह क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है। उसको बताएंगे, अच्छा बेटा आपका ये मूड किस वजह से बना। वो बच्चा बताएगा, अम्मी आपने मुझे वो खिलौना नहीं लेके दिया, या आपने मुझे वो कैंडी नहीं लेके दी, मुझे वो चॉकलेट नहीं लेके दी, या मेरे दोस्त को मैंने घर बुलाना था, आपने उसको बुलाने नहीं दिया। जो भी वजह थी, आप उसको सुने, मसले को एक्नॉलेज करें, फिर उसको कोई ना कोई मिसाल देके समझाएं। हाँ जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, उसको ना मिसाल के साथ बताएं, अच्छा जब मेरे साथ एक दफा हुआ था तो बेटा मैंने ऐसे किया था, तो आपको भी इसको इस तरीके से डील करना चाहिए। तो उसको मिसालों के साथ देकर ना बच्चे को आपने समझाना है कि आपको, बच्चे को पता हो कि वो जो इमोशन उसको आया उसकी वजह क्या थी। और इस तरह हो जाता है कि किसी ना किसी वजह से गुस्सा आ जाता है, इमोशंस नेचुरल हैं, लेकिन हमने उसको समझाना है कि उसको कर्टेल कैसे करना है, इसको तरीके से अपने आप को संभाल के कंट्रोल करके कैसे चलना है। और आपने अपनी मिसाल देनी कि हमारे साथ हुआ था तो हमने क्या किया था। चौथा तरीका, बच्चे को मसले का हल निकालना सिखाना है। यानी मसला तो हमें पता चल गया क्या है, ठीक है, अब उसको हल कैसे निकालना है। हल की तरफ, चाहे कोई खिलौने का मसला था, कोई कैंडी का मसला था, हम उसको बताएंगे, बेटा आपने कल भी चॉकलेट खाई थी, अगर आप आज भी खाते तो आपके दांत खराब हो जाते, और दांत खराब होते तो उसकी लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट, उसको नुकसान होने थे, फायदे भी क्या होने थे, फायदे तो कम ही होते हैं। इसके अलावा आपने उसको बताना था इस तरह मोटापे की तरफ ये मसले हैं। आप अगर बच्चे को वजह समझाएंगे तो उसका दिमाग भी चलना शुरू होगा, और उसको कहेंगे कि आओ इसका हल निकालते हैं। आपको चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है, आपको एक खिलौना खरीदने का दिल कर रहा है, तो हम अपने पॉकेट मनी के डेज फिक्स कर लेते हैं। आपके पास जब भी पॉकेट मनी आएगी तो आपने हफ्ते में इतने दिन है आपके पास, आपने इसको इस तरह खर्च करना है, इस तरीके से, और उसमें भी आपने क्या क्या चीज़ आप खरीद सकते हो जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। जब बच्चे को एक रैशनल थिंकिंग की ना आदत हो जाएगी ना, अच्छा कि बेजा जिद नहीं करनी, बेजा गुस्सा नहीं करना, अगर कोई मेरा चीज़ दिल कर रहा है तो ऐसे रोध होके नहीं मांगना, या मुझे कहीं जाने का दिल कर रहा है तो ऐसे शोर शराबा करके नहीं जाना, तरीके से अम्मी से बात करनी है, अबू से बात करनी है, उनसे बात करनी है, उनको अपना मसला बताना है, फिर उनसे हल लेना है और मिल के एक हल निकालना है, और एक हैप्पी फैमिली की तरह, हैप्पी बच्चों की तरह रहना है। क्योंकि अगर अभी से ही आप बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, उनको समझाएंगे, जो कि आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।